नमस्कार दोस्तों, एक वीडियो हम आपके पास फिर लेकर के आए हैं। जो जितने भी साइंस से संबंधित एग्ज़ाम होंगे, सभी एग्ज़ाम में इससे प्रश्न आ सकते हैं, तो ध्यान से सुने और आपको हम बता रहे हैं एक ही कर के कि कैसा प्रश्न आता है। तो प्रश्न इस प्रकार आता है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। किसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया? तो उत्तर है वह प्रक्रिया जिसमें नए पदार्थ बनते हैं। रासायनिक अभिक्रिया का नया पदार्थ बनेगा, उसको रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। दूसरा है रासायनिक समीकरण क्या दर्शाता है। रासायनिक समीकरण क्या दर्शाता है? आंसर है अभिकारक और उत्पाद को दर्शाता है रासायनिक समीकरण। तीसरा क्वेश्चन है असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहते हैं। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण को हम आस्केलेट समीकरण कहते हैं। चौथा क्वेश्चन है द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम लावोजियर ने दिया। लावोजियर ने द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया। पांचवा है संतुलित समीकरण में क्या बराबर होती है। संतुलित समीकरण में परमाणु की संख्या बराबर होती है। छठा क्वेश्चन है Mg+O2 बराबर हो गया MgO किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यह एक संयोजन अभिक्रिया है। सातवां CaO CO3 इक्वल टू CaO+CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यह एक अपघटन अभिक्रिया है। आठवां इसी तरह से FeU+CuSO4 बराबर FeSO4+Cu किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यह विस्थापन अभिक्रिया है। नौवां Na2SO4 प्लस BaCl2 बराबर BaSO4 + किसी अभिक्रिया है। तो यह द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ऑक्सीकरण का अर्थ क्या होता है। तो ऑक्सीकरण का अर्थ ऑक्सीजन का जुड़ना होता है। 11 नंबर का क्वेश्चन है अपचयन का अर्थ क्या होता है। अपचयन का अर्थ क्या होता है। तो ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है। ऑक्सीजन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं। तो उसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। जंग लगने के लिए क्या आवश्यक है। तो जंग लगने के लिए हवा और पानी आवश्यक है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है। तो जिसमें ऊष्मा निकलते हैं उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। शब्द समीकरण क्या है। शब्द समीकरण क्या है। तो शब्दों में लिखा रासायनिक समीकरण शब्द समीकरण कहलाता है। संतुलन किस नियम पर आधारित है। तो द्रव्यमान संरक्षण नियम पर आधारित है संतुलन। अभिकारक किसे कहते हैं। तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। उत्पाद किसे कहते हैं। अभिक्रिया में बनाने वाले पदार्थ को अभिकारक उत्पाद कहते हैं। उसी तरह से आगे है, इधर देखिए पोम दिखा रहे हैं। यहाँ पे है कि शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है। शोषण ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। Zn+H2SO4 बराबर ZnSO4+H2 किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो विस्थापन अभिक्रिया है। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो CaO CO3 चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र है। चूने के जल में रासायनिक नाम क्या है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जंग का रासायनिक नाम क्या है। तो हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड जंग का नाम है। जंग का सूत्र क्या है। तो Fe2O3 × XH2O ये जंग का रासायनिक सूत्र है। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। सिल्वर क्लोराइड सफ़ेद रंग का होता है। सूर्य में प्रकाश में AgCl का क्या होता है। तो अपघटन होता है। रासायनिक समीकरण में S का अर्थ क्या है। S मतलब सॉलिड ठोस। 31 नंबर में है I का अर्थ क्या है। तो I मतलब L है। L मतलब लिक्विड द्रव्य अवस्था। G का अर्थ क्या है। तो गैस। AQ का अर्थ क्या है। तो जलीय विलयन। श्वसन में कौन सी गैस निकलती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन में निकलती है। दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया दहन है। लोहे में जंग से बचाने का एक तरीका क्या है। तो पेंट करना। आगे है गैल्वेनीकरण क्या है। तो गैल्वेनीकरण जिंक की एक परत है।
श्वसन में ग्लूकोज किस में बदल जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में ग्लूकोज बदल जाता है। उसी तरह से 39 नंबर क्वेश्चन, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया से होती है? तो अपघटन अभिक्रिया में। रासायनिक अभिक्रिया के संकेत क्या है? तो रंग में परिवर्तन हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया का संकेत है। देखिए इसको हम आपको जूम करके दिखा रहे हैं। ये प्रश्न आपको वन लाइनर के रूप में, एमसीक्यू के रूप में आ सकता है। इस प्रश्न को देखिए। फिर आगे इसी तरह से है कि अम्ल क्या है, एसिड है क्या? एसिड क्या है? तो यहाँ दिखा है एसिड जो जलीय विलयन में H आयन देता है उसको एसिड बोलते हैं। क्षार क्या है? तो जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन देता है उसको क्षार कहते हैं। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। क्षार का स्वाद कैसा होता है? तो कड़वा, क्षार कड़वा होगा। नींबू में कौन सा अम्ल होता है? साइट्रिक एसिड, नींबू में साइट्रिक एसिड होता है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक एसिड। सिरके में कौन सा अम्ल होता है? तो एसिटिक एसिड सिरका में होता है। पेट में पाए जाने वाले अम्ल को क्या बोलते थे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। नीला लिटमस अम्ल में क्या बनता है? तो लाल कलर का हो जाता है। लाल लिटमस क्षार में क्या बनता है? तो नीला हो जाएगा। पीएच स्केल की सीमा क्या होती है? 0 से 14 तक पीएच स्केल की सीमा होती है। अधिकतम अम्लीय पदार्थ का पीएच कैसा होता है? तो कम होता है। जितना भी अम्लीय होगा उसका पीएच मान कम होगा। अधिक क्षारीय होगा का पीएच मान अधिक हो, जो क्षारीय होगा उसका पीएच मान अधिक होगा। अम्ल वर्षा का पीएच मान 5.6 है, से कम है। तटस्थीकरण अभिक्रिया क्या है? तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया को तटस्थीकरण अभिक्रिया कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या है? तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या है? KOH। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं? तो बुझा चूना कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं? तो क्वीन लाइम कहते हैं। क्वीन लाइम किसको बोलते हैं? तो कैल्शियम ऑक्साइड को। सामान्य नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो सोडियम क्लोराइड, नमक को सोडियम क्लोराइड कहते हैं। इसी प्रकार से इधर है और प्रश्न, तो यहाँ प्रश्न है कि NaCl किस NaCl अम्ल और क्षार से बनता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड से बनता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है? तो NaHCO3, NaHCO3। वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट। वाशिंग सोडा को सोडियम कार्बोनेट। वाशिंग सोडा का सूत्र क्या है? तो Na2CO3 10H2O वाशिंग सोडा का सूत्र है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? तो CaSO4 हाफ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को किससे बनता है? तो जिप्सम से बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनता है। जिप्सम का सूत्र क्या है? तो CaSO4 2H2O जिप्सम का सूत्र है। बेकिंग सोडा में क्या होता है? तो बेकिंग सोडा में टाइट्रिक एसिड होता है, टाइट्रिक एसिड। दांतों के क्षय का मुख्य कारण क्या है? तो अम्ल। दांतों का सड़न गलन जो होता है अम्ल के कारण होता है। एंटी एसिड का नाम क्या है? पेट में अम्ल को निष्क्रिय करना उसका काम है। दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.5 से लेकर 6.7 तक पीएच मान दूध का होता है। वर्षा जल का पीएच मान कितना होता है? तो 5.6 लगभग। अम्ल धातु के साथ क्या बनाता है? तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। क्षार किससे प्रतिक्रिया कर लवण बनाते हैं? तो अम्ल से। धातु ऑक्साइड किस प्रकार के होते हैं? तो क्षारीय होते हैं धातु ऑक्साइड। अधातु ऑक्साइड किस प्रकार के होते हैं? तो अम्लीय होते हैं। चूने के पानी को दूधिया कौन बना देता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी को दूधिया बना देता है। नींबू और इमली का उपयोग सफाई में क्यों होता है? इनमें अम्ल होता है इसलिए इसको सफाई में उपयोग में लाता है। पीएच का पूरा नाम क्या है? तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन पीएच का पूरा नाम है। इस प्रकार से फिर आपको हम जूम करके दिखा रहे हैं एक ही करके। तो हमारे वीडियो को आप देखिए, पढ़िए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।